हेलो फ्रेंड्स, लास्ट की जो वीडियोज़ हमने कुछ यहाँ पर डाली थी यूट्यूब पर, उसमें हमने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे, कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिए थे। आज हम जो है एसएससी सीजीएल 2022 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, उनका हम सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो अभी क्वेश्चंस का पैटर्न है एग्ज़ाम में, उन्हें हम कैसे मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ ट्रिक्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिससे कि आपका जो क्वेश्चंस हैं, जो अभी पैटर्न चल रहा है एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस का, उन क्वेश्चंस को कैसे हम मिनिमम टाइम में हैंडल कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में सक्सेस ले सकते हैं। तो अभी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ इफ़ 8a5146b is divided by 88, then what is the value of b minus a? मीन्स यदि आप इसे 88 से डिवाइड करते हैं तो b माइनस ए की वैल्यू क्या हो सकती है। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और सेम यही क्वेश्चन b की पावर a ये भी हमारा एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये हमारा डिवाइडेड बाय 88 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 88 के यदि हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर तो 11 और 8 आएंगे। इसका मतलब ये जो नंबर हमारा है यहाँ पर, ये हमारा 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें नंबर यहाँ पे गिवन है 8a5146b, हमें पता है कि 88 का मतलब है 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो 8 से डिविजिबल के लिए हम क्या करते हैं कि जो लास्ट की 3 डिजिट हैं ये हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 से डिवाइड करके देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट को। यदि आप 8 से कर दें, 8 5 जा 40 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 8 8 जा, ठीक है। तो 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 40, तो यहाँ पे आपकी b की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है। यहाँ पर b की जो पॉसिबल वैल्यू आप यहाँ पे 4 ले सकते हैं, क्योंकि 8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, यहाँ पे 6 आएगा। और यहाँ पे यदि आप 4 ले लेते हैं b के प्लेस पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कि जो आपके पास b की पॉसिबल वैल्यू है वो आप यहाँ पे 4 ले सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 6 4 ये आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएंगी, ठीक है। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हमें यही चाहिए कि जो लास्ट की 3 डिजिट हैं वो हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी 8 से डिविजिबल है तो b इज इक्वल टू यदि हम 4 ले लेंगे तो हमारा ये नंबर जो है यहाँ पे 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 11 से डिविजिबल के लिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 8a5146 तो जब हम 11 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे, चाहे आप लेफ्ट से ले लीजिए चाहे राइट से ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 4 माइनस के 6 यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये हमने बताया भी था आपकी लास्ट वीडियोज़ में, जब हमने जो थ्योरी है वो डिस्कस की थी। यहाँ पे 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा आपके पास, और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 8 मिलेगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पर a हम क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि जिससे कि हमारा जो नंबर है 11 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ पे देखिए 3 माइनस के 2 1 9 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस 2 1 8 1 9। यदि आप यहाँ पर a की वैल्यू 3 ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 3, यहाँ पे आपको जो वैल्यू है वो 2 मिल जाएगी। कैसे, 5 में से जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 2। 8 2 10 13 यानी कि 11, टोटल जो यहाँ पे सम 11 आएगा। 11 हमारा क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू 3 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपके पास a और b की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है तो आप यहाँ से b माइनस a भी निकाल सकते हैं। b माइनस a विल बी 4 माइनस 3 यानी कि 1, और जो b की पावर a होगा दैट विल बी, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और a इज़ 3, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 64। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया था। इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सारे भी जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये एसएससी सीजीएल 2022 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में आए हुए हैं, तो उन्हीं का हम यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज next example we are taking, if a 7-digit number, if a 7 डिजिट नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, और जो 7 डिजिट नंबर है हमारा वो क्या है यहाँ पे, ये हमें गिवन है x 8942y4 is divisible by 56, is divisible by 56। ठीक है, 56 से डिविजिबल है ये नंबर हमारा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई फॉर द लार्जेस्ट वाई, यानी कि वाई जो हमें लेना है यहाँ पे वो कोई लार्जेस्ट नंबर लेना है, और एक्स और वाई हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर है, x and y are natural number। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या करना है, ये लार्जेस्ट वाई के लिए निकालना है कि वाई हमारा जो है लार्जेस्ट होना चाहिए यहाँ पे, और एक्स और वाई हमारे नेचुरल नंबर है। देखते हैं, 7 डिजिट नंबर है ये हमारा नंबर है, ये डिविजिबल किससे, 56 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 56 के हमारे जो फैक्टर होते हैं वो 8 और 7 होते हैं। तो इसका मतलब ये हमें गिवन है x 8942y4। तो हमने अभी बताया कि जब ये 8 से डिविजिबल होगा कि जो लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो हमारे पास 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, 8 से डिविजिबल होने के लिए y हमारा लार्जेस्ट हमें लेना है। तो y हम लार्जेस्ट क्या ले सकते हैं, पॉसिबल है 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो हमें ये रख के देखना है, यदि हम 9 लेते हैं यहाँ पे तो 294 ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। यदि y को 8 लेते हैं तब भी ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा। यदि हम यहाँ पे y को 6 लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 264 आप देख सकते हैं 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 3 24, 8 3 24। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हमारे की जो y की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो हमारी 6 हो जाती है। ठीक है, तो y की वैल्यू तो हमारी 6 हो गई, तो नंबर हमारा हो गया x 894264। ये हमारा नंबर अब बन गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब ये 7 से डिविजिबल है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 7 से डिविजिबिलिटी के लिए इसके 3 के पेयर बनाने हैं। देखो एक 3 का पेयर हम ये बना लेते हैं, एक 3 का पेयर ये बना लेते हैं, एक हमारा केवल अकेला x बचा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो लास्ट के 2 पेयर्स हैं इन दोनों को तो हम ऐड करते हैं और मिडिल वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 894 माइनस ये हमारा आ जाएगा 264 प्लस के x। ठीक है, ये 7 से डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो 894 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 264 प्लस का x, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाए 630 माइनस x, 630 माइनस के x, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। अब हमें पता है जब 7 से डिविजिबल की बात करते हैं तो 7 से 630 तो डिविजिबल हो सकता है, यानी कि x हमारा पॉसिबल क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 630 में से वो भी हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x भी हमें मिल गया, y भी हमें मिल गया। तो हमें पॉसिबल वैल्यू किसकी निकालनी थी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस के y। तो एक्स स्क्वायर प्लस के y विल भी x का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49, और y का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे हमारे पास 36। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5437885। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का दैट विल बी 85।
एक्स स्क्वायर प्लस के वाई, ओके सॉरी वाई स्क्वायर नहीं करना था यहाँ पे, केवल वाई करना था हमें। तो वाई हमारा पास कितना है यहाँ पे 6, तो 6 यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 55। वाई स्क्वायर नहीं करना था, केवल एक्स का स्क्वायर करना था प्लस वाई। तो एक्स हमारा कितना 7 यानी कि 49 स्क्वायर और वाई हमारा 6 है, दैट विल बी 55। दिस इज आवर आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सेम प्रोसेस एक ही रहेगा सभी क्वेश्चंस के लिए, बस हमें थोड़ा सा देखना है कि किससे डिविजिबिलिटी की वो बात कर रहा है, तो उसी का हमें लॉजिक लगाना है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8 ज़रूर यूज होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Next question that was asked is from the following number find the number which is exactly divisible by, find the number which is exactly divisible by 42। और ऑप्शन में हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, जैसे मल्टीपल चॉइस में गिवन होते हैं। दिस इज फर्स्ट नंबर, this is second number, third number and fourth number is, ठीक है। अब हमसे बात करें उसने डिविजिबिलिटी बाय 47 की, तो डिविजिबल बाय 47 होने के लिए नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होना चाहिए और 6 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 42 के जो फैक्टर होते हैं 7 और 6 होते हैं, 7×42। तो और 6 के लिए हमें क्या 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो 2 से डिविजिबल तो ये सारे होंगे, क्योंकि लास्ट में सबके 2, 4 यानी कि इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल तो सारे होंगे। लेकिन बात करते हैं हम यहाँ पे 3 से डिविजिबल की। 3 से डिविजिबल वो नंबर होगा केवल यहाँ पे जिसके जो ये नंबर्स हैं, यानी कि जो इसके नंबर्स का सम है हमारे पास यहाँ पर, वो हमारा क्या 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले को देख लेते हैं यहाँ पे, 5 और 2 7 2 9 3 12 2 14। ये तो हमारा जो एडिशन है नंबर्स का, ये तो हमारे पास डिविजिबल बाय 3 है नहीं, इसे चेक कर लेते हैं। 2 और 5 7 2 9 9 और 4 13 2 15। देखो ये जो हम इन्हें ऐड करते हैं नंबर्स को सभी को, तो हमारा 3 से डिविजिबल हो जाता है, क्योंकि इनका जो सम आता है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 9 15 आ रहा है, तो 15 से 3 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब केवल ये चेक कर लेते हैं क्या ये 7 से भी डिविजिबल है, और 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 5 2 4 2 हमने बता रखा है कि जो 7 से डिविजिबल के लिए जो ओड फैक्टर होता है वो होता है यहाँ पे हमारे पास -2। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट में -2 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी जो हमारे पास नंबर बचेगा। तो -2 की मल्टीप्लाई किया तो -4, ये हमारे पास आ गया 2 2 5। 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 या 21 तो 7×42 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा 42 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 25 to 42, ठीक है। तो 42 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें 7 से डिविजिबिलिटी एक बार इसकी चेक करनी है और 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये 7 से डिविजिबिलिटी आप ध्यान रखना कि जब 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो उसका जो ओड फैक्टर होता है वो -2 होता है। तो लास्ट के डिजिट में -2 की मल्टीप्लाई करके जो रिमेनिंग नंबर है उसमें हम ऐड कर देते हैं। जैसे 2 में -2 की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, फिर इस नंबर को चेक कर लेते हैं। फिर भी नंबर लार्ज हो रहा है, लास्ट में यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर दीजिए,
तो वहाँ पे हम इस तरह से नंबर छोटा करके वहाँ पे 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसी के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, जिससे कि बच्चों को पता चल जाए कि पैटर्न क्या आ रहा है एग्ज़ाम में और उन्हें कोई डाउट ना रहे और उसी हिसाब से अपना जो तैयारी कर सकें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर find the greatest number टू 3a 6 8b। ये ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है विच इज डिविजिबल बाय 3, विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। यानी कि 3 से तो डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे जो प्री होता है एसएससी सीजीएल का। ए ऑप्शन इज दिस, बी इज this is B, C is and D option is this is D option। तो देखते हैं, हमें देखना है यहाँ पे ये एक ग्रेटेस्ट हमें निकालना है नंबर, ये ध्यान रखना है जो डिविजिबल बाय 3 हो जाए लेकिन 9 से डिविजिबल ना हो। हमें पता है 3 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि जो टोटल नंबर्स हैं जितने भी आपके इसमें यहाँ पे गिवन है नंबर्स, इन सब का जो एडिशन है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 के लिए भी सेम है कि सबको ऐड करके 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट की बात कराया तो ग्रेटेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो 23 के बाद 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 7 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से स्टार्ट करेंगे 23 96 और सबसे बड़ा हमारा नंबर ये है, इसे चेक करते हैं सबसे पहले। 2 3 5 14 20 28 36 36 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और 9 से भी हो जाएगा। तो ये नंबर तो हमारा नहीं होने वाला, क्योंकि बट नॉट 9 कहा है उसने। 3 से तो हो जाना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। ठीक है, इसे चेक करते हैं। इसमें क्या होता है 2 3 5 14 20 28 और 33, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और 33 जो हमारा सम आ रहा है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारा नंबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो भी आपको यहाँ पे डिजिट्स गिवन है उनका एडिशन कर लीजिए, सबको 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ठीक है, और 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा सा हमें पैटर्न समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा आपको और इजीली सब क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी numbers are there from 500 to 650। यानी कि 500 से लेके 650 तक हमें नंबर्स यहाँ पे निकालने हैं, इंक्लूडिंग बोथ which are neither divisible by 3 nor 7। ये हमें बताना है। यानी कि 500 से लेके 650 तक कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो कि ना तो 3 से डिविजिबल हो ना ही 7 से हो।
तो हम क्या करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 500 से लेकर 650 तक नंबर कितने होंगे, क्योंकि बहुत इंक्लूडिंग बोल रहा है वो यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास नंबर्स कितने होने वाले हैं यहाँ पे, टोटल हमारे पास नंबर्स होने वाले हैं 151, टोटल 151 है। तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, वो सब्ट्रैक्ट कर दे जो यहाँ पे 3 और 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 151 में 3 से डिविजिबल होने वाले कितने हो जाएंगे, 3 से डिविजिबल होने वाले हो जाएंगे 50, वो निकाल सकते हैं आप यहाँ पे आराम से। 7 से डिविजिबल वाले कितने हो जाएंगे, 7 से डिविजिबल वाले हो जाएंगे 21। और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से भी डिविजिबल होंगे और 7 से भी डिविजिबल होंगे, वे 2 बार आ जाएंगे, यानी कि जो 21 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो वो नंबर हमारे पास कितने होने वाले हैं यहाँ पे, वो हमारे पास हो जाएंगे 7 नंबर्स, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी 151 माइनस, इन्हें ऐड कर दीजिए यहाँ पे, ये 14 यानी कि 64, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, दैट विल बी 87। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है जो नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 7, तो इसका मतलब 3 और 7 के निकाल करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमाइंडर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, प्रोडक्ट की बात हो रही है। प्रोडक्ट हमें क्या क्या गिवन है, 335, 608 और 853। दिस इज डिविजिबल बाय 13। कहने का मतलब ये 3 नंबर्स हमें गिवन है, इनकी जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाय 13 है, तो हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका है, REM लिख देते हैं रिमाइंडर को। प्रोडक्ट किस चीज़ की लेनी है, 335 इंटू 608 इंटू 853 और डिवाइडेड बाय किससे करना है, 13 से। तो सिमिलरली रिमाइंडर ऑफ, ये फर्स्ट नंबर है, 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, 13 यानी कि 13 दूनी 26, ठीक है, 7, 13 पंजे 65, 10, यानी कि यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो 10 बचने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए 13 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो 608 है, इसमें आपका क्या बचने वाला है, यहाँ पे 13 4 जा 52, 8, 13 6 जा 78, ये यहाँ पर भी 10 बच जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पे देख लेते हैं 853 में 13 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर बच रहा है, 13 6 जा 78 और यहाँ पे 7 65 8, यहाँ पे 8 बच रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, देखिए 13 और 10 और 13 में कितने का डिफरेंस है, यानी कि -3, यहाँ पे भी -3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे भी आपका कितना बचेगा -5 और डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। और रिमाइंडर ऑफ, इन जब कि आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस में मिलेगी आपको कितना, 3 3 9 5 45, यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 13। तो रिमाइंडर जो आपको मिलने वाला है कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 13 3 जा 39, यानी कि माइनस का 6 आपको मिलने वाला है। लेकिन -6 तो होता नहीं है रिमाइंडर, क्या करेंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसमें ऐड कर दीजिए, -6 प्लस के 13 तो 7, दिस इज द रिमाइंडर। तो 7 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, जब हम एक एक नंबर को डिवाइड करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और जब माइनस में लेते हैं तो माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो जो हमारा डिवाइज़र है, ठीक है, जो हमारा भाजक है, उसमें हम ऐड कर देते हैं माइनस वाली संख्या को, तो हमें रिमाइंडर पॉजिटिव में मिल जाता है, यानी कि शेषफल हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर इस तरीके से गिवन है, आप उसका शेषफल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
इफ द 9 डिजिट नंबर एक 9 डिजिट नंबर हमें गिवन है, 9 डिजिट नंबर क्या है वो, सेवन एक्स 79251 y8 is divisible by divisible by 36. Then what is the value of किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, 10x² माइनस 3y², ये वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल y, यानी कि y जो हमें वो लार्जेस्ट लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका सेम है जो अभी तक हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे 36 से डिविजिबल की बात हो रही है। 36 का मतलब है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए और 4 से होना चाहिए। 9 और 4 इसके फैक्टर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें नंबर गिवन है यहाँ पे 79251y8, देखो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो हमारी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। और 4 से डिविजिबिलिटी में उसने y को कहा है लार्जेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल y। तो लार्जेस्ट हमारा क्या हो सकता है, y हमारा लार्जेस्ट यहाँ पे 9 हो सकता है। क्या 9 हमारा 9 और 8 98 4 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। y हम क्या 8 ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 88 हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब y का हमारा जो लार्जेस्ट पॉसिबल है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो 4 से डिविजिबिलिटी को जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो y हमारा 8 आ जा रहा है, तो नंबर हमारा बन जा रहा है 7x 79251 और 88, ये नंबर हमारा बन जा रहा है। तो 4 से डिविजिबिलिटी तो हो गई हमारी यहाँ पे। ठीक है, अब 9 से और देखते हैं। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए जो डिजिट्स आपको गिवन है इनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए हमारे पास x क्या पॉसिबल होना चाहिए, देखते हैं यहाँ पे 8 8 16 17 22 24 33 40 47 47 हो गया यहाँ पे। x हमारा क्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, 47 के बाद x हम क्या रखेंगे 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 54 होता है। ठीक है, तो x हमारा पॉसिबल 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7, क्योंकि x इज इक्वल टू 7 रखेंगे तो एडिशन जो है डिजिट्स का 54 हो जाएगा, वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू हमें निकालनी है 10x² माइनस 3y², क्या वैल्यू हो जाने वाली है, x² यानी कि 490 माइनस y² 64 64 3 जा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 8 8 जा 64 64 3 जा आ जाएगा हमारे पास 192 और 490 में से 192 जाएगा तो ये आ जाएगा 298। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना ही हर एक क्वेश्चन में, थोड़ा सा पे कंसेप्ट लगाएंगे, आप इसे मिनिमम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं जो भी हमारे SSC CGL 2022 में आए हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको यहाँ पर जो भी बेसिक थ्योरी है वो भी सब कराएंगे यहाँ पे, और उसी के साथ जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका फुल्ली सॉल्यूशन आपको देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। If the 9-digit number एक नंबर हमें गिवन है यहाँ पे, ये नंबर हमें गिवन है, ये हमारा m है यहाँ पे, ये हमारा है यहाँ पे n हमें गिवन है।
9m2365 and 48 is completely divisible by 88 is completely divisible by 88। देखो फिर से 88 की बात कर रहा है वो, डिविजिबल बाय 88। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन, फॉर स्मॉलेस्ट एन। देखो स्मॉलेस्ट एन की बात कर रहे हैं ना कि एन हमारा स्मॉलेस्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और एम और एन क्या है यहाँ पे, एम और एन हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर है, एम और एन आर नेचुरल नंबर। देखिए फिर से वही तरीका हम लगाएंगे। यहाँ पे एक नंबर हमें गिवन है 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब 88 के फैक्टर कर लेते हैं 11 इंटू 8, तो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए। तो 9m2365n48, 8 से डिविजिबल के लिए लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो हमारी क्या है 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो n को स्मॉलेस्ट की बात की है उसने यहाँ पे, स्मॉलेस्ट n, तो n को हम क्या रख सकते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट, तो n को 1 रखते हैं, तो 148 यहाँ पे बनेगा। 148 क्या हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, वो चेक करते हैं यहाँ पर। 148 8 6 नहीं होगा, 2 रख लेते हैं, 8 3 24, यानी कि n इज इक्वल टू 2 पर हमारा ये क्या हुआ है 8 से डिविजिबल हो जाएंगी जो लास्ट की 3 डिजिट है। n को 2 रख के देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 248, n को 2 रखते 248 बनेगा यहाँ पे, यानी कि 8 से डिविजिबल आपका हो जाएगा। तो n तो 2 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे बना m236548। अब इसके बाद 11 की डिविजिबिलिटी और चेक करते हैं। हमने बताया डिफरेंस लेते हैं, 8 - 4 आ गया 4 -3 3, इसे रहने देते हैं, यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे 9 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 और 4 यहाँ पे बन रहा है 13 का मतलब है यानी कि m की वैल्यू यदि हम 4 ले लें यहाँ पे तो इनका डिफरेंस -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 11 से डिविजिबल, इनका जो एडिशन है यहाँ पे 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कि m की वैल्यू कितनी आ रही है, m आ रहा है हमारा 4, और निकालना क्या है m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आने वाली है देखिए, m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर विल बी, m स्क्वायर विल बी 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4, दैट इज 64। दिस इज द आंसर, ठीक है। एक ही लॉजिक के क्वेश्चन है सब, नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही आते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। केवल डिविजिबिलिटी जो है आपको पता होनी चाहिए कि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 3 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे, चाहे राइट से ले लीजिए लेफ्ट से ले लीजिए, फिर उन्हें ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास जो है डिविजिबल बाय 11 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अभी। One more example is find the greatest number. We have to find out the greatest number, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर किस फॉर्म का है वो, टू 3 4 A5B इस फॉर्म का है, which is divisible by 22, which is divisible by 22 but not by 5, यानी कि 22 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है हमें यहाँ पे दिस इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे
सी ऑप्शन इज and D option is देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है जो 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, देखो ये हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और क्या कर रहा है, लार्जेस्ट नंबर हमें देखना है। 22 का मतलब है 2 से डिविजिबल तो होने वाला है। ठीक है, तो ये भी नहीं होने वाला हमारा यहाँ पर। 2 से डिविजिबल में ये बचा और ये बचा, इन दोनों में लार्जेस्ट देख लेते हैं। दिस इज़ 46, तो इसे चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों में से कोई से भी 5 से डिविजिबल नहीं है। 11 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 से तो दोनों ही हो जाएंगे ये, क्योंकि 22 के जो फैक्टर्स है वो 2 हैं और 11 है, तो 2 से दोनों ही हो जाएंगे। 11 से चेक कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा -3, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 2, 6 - 4 2, और इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3 2 1। ठीक है, 2 1 3 3 0 0 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब यही नंबर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए हैं यहाँ पे। अभी कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं जो भी एग्ज़ाम में आए थे, क्योंकि जो एग्ज़ाम में डिफरेंट शिफ्ट में होता है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं 2022 सीजीएल में। तो अभी एक और वीडियो हम बनाएंगे इसके लिए, और इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो वो कंटिन्यू रहेगा इसका पार्ट। अभी हम यहीं पे ब्रेक करेंगे इस वीडियो को, काफ़ी लेंथी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो जो हम बना रहे हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पर, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए इस पर। और जो भी आपको लग रहा है कि कोई आपका फ्रेंड तैयारी कर रहा है यहाँ पे एसएससी, बैंक्स, रेलवेज़ की, ठीक है, तो जो भी इस टाइप का मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास ही हमारी वीडियोस को पहुँचाइए। ठीक है, जिससे कि सभी यहाँ पे अच्छे से जो भी आप सीख रहे हैं बाकी भी सीखते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वीडियो को हम बंद करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।